हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कैंटावेले घोस्ट के पार्ट 3 में। तो अभी तक हमने जब पढ़ा था कि वो बेचारा भूत जो होता है, घोस्ट जो होता है, उसको आर्मर को पहनते वक्त हर्ट हो जाता है और तभी ओटिस फैमिली उसको देख लेती है। तो जब मिस्टर हैरी मोटस उस पर गन लेके आते हैं, उनके पास उस घोस्ट के ऊपर पॉइंट करते हैं, तभी वो घोस्ट बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालता है और एकदम फूंक मार करके उस कैंडल्स को बुझा देता है, जिसके कारण सारी तरफ अंधेरा हो जाता है और फिर वो अपनी सीढ़ियों पर चला जाता है। उसके बाद से अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो घोस्ट होता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत तेज़ आवाज़ निकाल रहा होता है, सभी तरफ एकदम हॉल में अंधेरा होता है। उसके बाद वो एक अजीब सी हंसी हंसता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान उस हंसी को सुन लेता तो शायद उसके सारे बाल सफ़ेद हो जाते, लेकिन जो ओटिस फैमिली होती है वो बिल्कुल भी नहीं डरती। और तभी जो मिसेस ओटिस होती हैं, वो जब उसकी ऐसे चिल्लाहट को सुनती हैं तो वो कहती हैं, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? तो मेरे पास एक डॉक्टर डॉबिल मेडिसिन है जो तुम्हारे पेट दर्द, सिर दर्द सबको सही कर देगी, तो प्लीज़ तुम आओ और इस मेडिसिन को ले जाओ। अब वो घोस्ट बेचारा तो वैसे ही उन पर गुस्सा होता है क्योंकि वो उससे डर नहीं रहे होते। तो जब वो मिसेस ओटिस की बात सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी एक ग्रीन से कलर का क्लाउड होता है और वो उसमें गायब होकर के अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि एक तो वैसे ही वो आर्मर को नहीं पहन पाया था, उसको हर्ट भी हो गया था, इसलिए वो पूरा दिन आज अपने सीक्रेट रूम में रहता है और वो बाहर नहीं आता है। लेकिन रात के टाइम वो वापस अपनी लाइब्रेरी में आता है और वो ब्लड स्टेन जो होता है उसे बनाता है और चला जाता है और वापस सुबह वही वॉशिंगटन ओटिस आकर के पिंकटन स्टेनर रिमूवर से उस स्टेन को मिटा देता है और लाइब्रेरी के फर्श को एकदम क्लीन कर देता है। लेकिन अब भूत के पास एक प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका जो रेड कलर का जो पेंट था वो एकदम ख़त्म हो गया था। अब उसके पास ब्राउन, पर्पल, ब्लू इस कलर के पेंट बचे हैं, तो वो इसी कलर के ब्लड स्टेन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो कभी ग्रीन, कभी ब्लू, इस तरह से। फिर वो घोस्ट जो होता है वो एक प्लान बनाता है क्योंकि उसे उनमें से किसी को तो डराना पड़ेगा ना, आखिर भूत का तो काम ही यही है। तो वो योजना बनाता है क्यों ना ट्विन्स को डराया जाए। तो रात में ट्विन्स से मिलने के लिए एक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि मैं अपने आप को एकदम ग्रीन कलर का हॉरिबल सा बना दूंगा और हॉरिबल सी आवाज़ें निकालूंगा और रात को उनके बेडरूम में जाऊंगा और जब मैं उनको ठंडे ठंडे हाथों से उस ट्विन्स को टच करूंगा तो वो डर जाएंगी। और वो ऐसा ही करता है। वो रात को अपने सीक्रेट रूम को छोड़ता है जब पूरे घर में अंधेरा हो रहा होता है। धीरे धीरे सीढ़ियों पर जाता है, कॉरिडोर में जाता है और फिर उनके रूम के आगे आकर रुक जाता है। लेकिन तभी उनके रूम के बाहर ही उसे एक गोल सा चेहरा दिखाई देता है जिसकी जलती हुई सी आंखें और एकदम हॉरिबल सा फेस होता है। और वो जो घोस्ट होता है वो उस फेस को देखकर इतना डर जाता है कि वो चिल्लाता है और वापस फटाफट अपने रूम में चला जाता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी भूत नहीं देखा था। तो अगले दिन वो सोचता है कि ये कैंटावेले चेज में दूसरा घोस्ट कौन आ गया जिसे मैंने आज से पहले तो देखा ही नहीं था, मुझे ज़रूर इसके बारे में पता चलाना पड़ेगा। तो अगले दिन वो जब सीढ़ियों के ऊपर जाता है, कॉरिडोर में जाता है और एंट्रेंस के रूम के सामने जाकर जब उस फेस को देखता है तो जिस तरह से वो रात को बर्न हो रहा था, जब उसकी आइज़ बर्निंग थी, वो अब बर्निंग नहीं थी, वो बिल्कुल शांत थी। तो जैसे ही वो उसको टच करता है वो हेड जो होता है वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो एक्चुअली में ट्विन्स की एक ट्रिक होती है। वो क्या करते हैं, एक बड़े सा पंपकिन लेते हैं और उसमें कैंडल को जला करके एक हॉरिबल सा फेस बना करके उस भूत को डरा देते हैं और उनकी ये ट्रिक काम भी कर जाती है क्योंकि वो कैंटावेले घोस्ट जो है डर जाता है। और वहीं पर उसे एक फर्श पर एक कार्ड रखा मिलता है जिसमें लिखा होता है, द ओटिस घोस्ट, द ओनली ट्रू कैंटावेले घोस्ट। इसके बाद वो जो ट्विन्स होते हैं उस कॉरिडोर में आते हैं और उस कैंटावेले घोस्ट को एकदम गुस्सा आ जाता है उन्हें देख करके, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तो वो कुछ देर के लिए सोचता है और अपने कमरे में चला जाता है। और अब वो घोस्ट इतना ज़्यादा वीक, इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाता है कि वो 5 दिन तक तो अपने रूम से बाहर ही नहीं आता और उसका जो रात का डेली का काम था ब्लड स्टेन को वापस से बनाना, वो भी वो नहीं करता है। और अब वो जो 300 सालों से जो ब्लड स्टेन था वो अब लाइब्रेरी के फर्श पर नहीं होता है। एक सप्ताह बाद वो घोस्ट थोड़ा सा बेटर फील करता है तो वो दोबारा से उन ट्विन्स को डराने की कोशिश करता है। तो वो दोबारा से एक प्लान बनाता है
और इस बार वो वापस सोचता है कि मैं अपने आप को इतना हॉरिबल बना दूंगा, बहुत ज़्यादा, बहुत रात तक का इंतज़ार करूंगा। फिर उसके बाद चुपचाप ट्विंस के बेडरूम में जा कर के जब पूरा घर शांत होगा धीरे से खोलूँगा। इस तरह से वो सोचता है। और वो सोचता है कि जब मैं उनके सामने पहुंचूंगा तो मैं अपना जो सिर है वो अपने हाथों में ले लूँगा, और जब वो बच्चे एक हेडलेस घोस्ट को देखेंगे तो वो सच में ही बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। ऐसा वो घोस्ट सोचता है। तो वो इसी प्लान को अंजाम देने के लिए ट्विंस के बेडरूम में जाता है और धीरे से वो गेट को खोल देता है जो थोड़ा सा खुला होता है। तभी जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसके ऊपर एकदम एक जग पानी का भरा हुआ उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वो पूरी तरह से भीग जाता है। फिर वो ज़ोर से, जो ट्विंस होते हैं वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने और हंसने लग जाते हैं। तो घोस्ट अब उनको डराने आया था तो वो उनको डरा तो पाता नहीं है, इसलिए वो वापस फटाफट कॉरिडोर में भाग जाता है। और इतना ही नहीं, वो ट्विंस उसका पीछा करते हैं और उसके कान में जाकर के ज़ोर से चिल्लाते हैं, बू। और वाशिंगटन ऑटिस भी आकर के हंसने लग जाता है। लेकिन अब घोस्ट बेचारा परेशान है, वो नहीं समझता, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने कैसे डराऊं, क्या करूं। तो वह वापस अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है क्योंकि वो किसी को भी नहीं डरा पाता, और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। इसके बाद किसी ने भी उस ऑटिस फैमिली में उस कैंटरविले घोस्ट को काफ़ी दिनों तक नहीं देखा था, लेकिन वो ट्विंस उसको डराने के लिए नई नई ट्रिक सोचते थे। तो उन्होंने क्या किया, कॉरिडोर में एक रस्सी सी बांध दी और उसके साथ कुछ मेटल के टिन्स बांध दिए ताकि जब भी वो घोस्ट आएगा तो वो गिर जाएगा। लेकिन वो घोस्ट तो आता ही नहीं है। तो एक दिन मिस्टर ओटिस जैसे ही उस कॉरिडोर से निकल रहे होते हैं तो उस रस्सी के कारण गिर जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो बेचारी, उनकी बेटी वर्जीनिया ओटिस, वो अपने भाइयों की इस हरकत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि क्या तुम उस बेचारे घोस्ट को अकेला नहीं छोड़ सकते हो? क्यों तुम उसे हमेशा हर्ट करते रहते हो? क्यों उसके साथ इतने ट्रिक्स करते हो? वो यहाँ पर कितने टाइम से रह रहा है, तो प्लीज़ उसे शांति से रहने दो। लेकिन वो ट्विंस उसकी एक भी बात को नहीं सुनते हैं। तो एक दोपहर को वर्जीनिया लाइब्रेरी में जाती है। लाइब्रेरी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता है तो वो उस पर धक्का देती है, उसे खोल करके अंदर चली जाती है। तब वो देखती है कि लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर कोई बैठा है, और वो और कोई नहीं, वो कैंटरविले घोस्ट होता है। तो वो लाइब्रेरी के विंडो के पास जब जाती है तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रहे होते हैं, उस खिड़की के ऊपर कुछ वर्ड्स लिख रहे होते हैं। तब वो भूत से बात करती है। तो वो भूत आज जो भूत होता है वो डरावना नहीं लग रहा होता, वो अपने सबसे सुंदर सुंदर से कपड़े पहन करके, बालों में थोड़ी सी कंघी वगैरह करके अच्छा सा बन के आता है, क्योंकि उसे वर्जीनिया को डराना नहीं बल्कि उससे बात करनी होती है। तो वर्जीनिया कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, क्योंकि जो मेरे भाई हैं वो तुम्हारे प्रति बिल्कुल भी काइंड नहीं है, तुम्हें हमेशा डराते रहते हैं। तो भूत कहता है कि मेरा भी यही काम है कि मैं उनको डराऊं, इस कैंटरविले चीज़ में जो भी आता है उन्हें मैं डराऊं। तो वर्जीनिया उसको थोड़ी सी सांत्वना देने के लिए कहती है, मैं जानती हूँ तुम बहुत वेक्ड हो और तुम उसे डरा दोगी। तो उससे पूछती है कि जो हमारी हाउस कीपर है मिसेस ओम ने, उसने एक बार हमसे कहा था कि तुमने अपनी वाइफ को जो है मारा है। तो वो घोस्ट कहता है कि हाँ, मैंने मारा है, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाइयों के लिए ही अच्छी थी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं देते थे। और जब मैंने अपनी पत्नी का मर्डर किया तो उसके बाद उसके भाइयों ने मुझे एक रूम में बंद कर दिया और वहाँ पर मेरी भूख के कारण, स्टार्विंग के कारण मेरी डेथ हो गई। तो वर्जीनिया कहती है, बेचारा घोस्ट, क्या तुम हंग्री हो? क्या मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लाऊं? तो वो भूत कहता है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, लेकिन तुम बहुत दयालु हो, अपने परिवार के सारे सदस्यों से सबसे अच्छी हो, तुम्हारे घर के बाकी लोग तो सारे र्यूड, नेस्टी, अनकाइंड इस तरह के हैं। तो वर्जीनिया का गुस्सा आ जाता है, वो कहती है, चुप, तुम भी ऐसे ही हो, क्योंकि तुमने मेरे पॉइंट बॉक्स को चुराया है, तुम उसी से वो ब्लड स्टेन बनाते हो। ये बात मैंने अब तक किसी को नहीं बताई थी, लेकिन आज मैं अपने पिताजी को ये बताने जा रही हूँ। और वो जैसे ही मुड़ती है तो घोस्ट उससे कहता है, प्लीज़ वर्जीनिया मत जाओ, मैं यहाँ पे बहुत अकेला, बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ मत जाओ, मैं सोना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वर्जीनिया कहती है, ये तो बहुत आसान है, बेड पर जाओ, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। तो वो घोस्ट कहता है, नहीं, मैं तो 300 सालों से ही नहीं सोया हूँ और मुझे नींद भी नहीं आती है। जिस दिन से मैंने अपनी वाइफ को मारा है उस 300 सालों से मैंने आज तक अपनी आंखें भी बंद नहीं की हैं। तो वर्जीनिया
लाइब्रेरी में है, वो उस गोल्ड घोस्ट के फेस को देखती है तो उसे दिखाई देता है कि वो बेचारे भूत का फेस एकदम सैड सा होता है। तो कहती है, पुअर घोस्ट, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ जिससे तुम्हें नींद आ जाए। तो वो घोस्ट कहता है कि यहाँ से दूर जंगल में एक अच्छा सा गार्डन है, उस गार्डन में बहुत लंबी लंबी घास उगती है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, फूल हैं, वहाँ पर जो बुलबुल है वो पूरी रात गाना गाती है, पक्षी बहुत ब्यूटीफुल से स्वीट सॉन्ग्स गाते हैं, वहाँ पर वाइट वाइट स्टार्स, सुंदर सा चंद्रमा नज़र आता है और वहाँ पर एकदम शांति है। तो वर्जीनिया की आंखों में उसी समय आंसू आ जाते हैं। वो अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लेती है और कहती है, क्या आपका मतलब गार्डन ऑफ डेथ से है? वो धीरे से ऐसा पूछती है। तो वो घोस्ट कहता है, यस, गार्डन ऑफ स्लीप, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो गार्डन एकदम सुंदर, एकदम शांत है, वहाँ ना तो कल है ना आज है, वहाँ केवल और केवल उस गार्डन में अगर कोई जाना चाहता है तो उसके दरवाजे को सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम से ही खोला जा सकता है, क्योंकि प्रेम मृत्यु से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन डेथ। वर्जीनिया को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, वो सिर्फ चुपचाप सुनती रहती है जैसा उसके साथ घोस्ट कहता है। तो वो घोस्ट कहता है, क्या तुमने लाइब्रेरी की विंडो पर ये जो लाइंस लिखी हुई हैं तुमने कभी पढ़ा है? तो वर्जीनिया कहती है, यस, मैंने पढ़ा तो है लेकिन मुझे समझ नहीं आया। तो वो घोस्ट कहता है, इसे देखो और इस खिड़की पर जो भी लिख रहा है इसे पढ़ो। तो वर्जीनिया उस खिड़की को देखती है, उस लाइंस को पढ़ती है। When a golden girl shall weep for the ghost that cannot sleep, then the dead at last shall die and in restful earth may lie। तो इन लाइंस का कहने का मतलब है कि जब कोई मेरे लिए रोएगा, उस अनहैप्पी घोस्ट के लिए रोएगा, तब वो जो डेथ की एंजल है वो मुझे छोड़ देगी और मैं आराम से मुक्ति पा सकूँगा। तो क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? तो वर्जीनिया को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो कहती है कि बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो वो भूत कहता है कि तुम्हें मेरे साथ उस अंधेरे में, उस गार्डन में चलना होगा। वहाँ पर तुम्हें बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देंगी, बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देंगी, लेकिन कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं करेगी क्योंकि तुम बहुत अच्छी और बहुत दयालु है, इसलिए डाक भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता। वर्जीनिया कुछ आंसर नहीं देती और घोस्ट वेट करता है उसके आंसर का। उसे वो 300 साल इतने लंबे नहीं लगते जितना उसको वो 1 मिनट लगता है जब वो वर्जीनिया आंसर दे रही होती है। तो वर्जीनिया लास्ट में कहती है कि मैं डरती नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ उस जंगल में चलूँगी। तो वो घोस्ट उसके हाथ को पकड़ता है और घोस्ट उसके हाथ को पकड़ करके उस लाइब्रेरी की वॉल तक जाते हैं। वो वॉल एकदम खुल जाती है और उस वॉल के पीछे वो गार्डन होता है, एकदम अंधेरा होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और वहाँ हवाओं से बहुत आवाज़ें आ रही होती हैं, गो बैक वर्जीनिया, गो बैक, बिफोर इट्स टू लेट, गो बैक। लेकिन वर्जीनिया बिल्कुल भी नहीं डरती है और वो उस घोस्ट के साथ उस अंधेरे में चली जाती है। तो वर्जीनिया और घोस्ट उस लाइब्रेरी की वॉल से डिसअपेयर हो जाते हैं। फिर वर्जीनिया जब रात को सफ़र करने के लिए सीढ़ियों से नीचे नहीं आती है तो मिस्टर ओटिस एक नौकर को रूम में भेजते हैं उसे बुलाने के लिए। लेकिन जब सर्वेंट जाकर देखता है और उसे पूरे घर में वर्जीनिया कहीं नहीं मिलती है तो वो उन्हें आके बताता है, तो पूरा घर जाकर उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। मिस्टर और मिसेस ओटिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। शाम का समय होता है, सूरज लेकिन अभी छुपा नहीं होता, तो सारे नौकर, पूरे घर के सदस्य, वो उधर के गार्डन, उधर सब जगह पे जहाँ पर पेड़ हैं, पॉन्ड है, उन सभी जाकर के उसे ढूंढते हैं वर्जीनिया को। काफ़ी उनमें से कुछ लोग जाकर के रेलवे स्टेशन पर लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी ने भी वर्जीनिया को देखा नहीं होता है। तब मिस्टर ऑटिस लास्ट में पुलिस के पास जाते हैं कि वर्जीनिया गायब हो गई है, मिल नहीं रही है, लेकिन उस टाइम तक काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब हम वर्जीनिया को नेक्स्ट डे ढूंढेंगे। लेकिन उस दिन कोई भी परिवार का सदस्य ना खाता है और ना सोता है, बस वो प्रे कर रहे होते हैं कि वर्जीनिया आराम से घर आ जाए। मिडनाइट का समय होता है, फैमिली जो है अब बिस्तर पर जाने के बारे में सोचती है, इसलिए वो लाइब्रेरी को छोड़ करके सीढ़ियों की तरफ जाती है और अचानक से बहुत तेज़
बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं और उस चेज़ में जितनी भी घड़ियाँ होती हैं सब में एकदम से 12 पर आकर के घंटा बज जाता है, यानी सभी घड़ियों में 12 बज जाते हैं। और वो ओटिस फैमिली एक अजीब सी चिल्लाहट की आवाज़ सुनते हैं, एक अजीब सा म्यूज़िक उनके कानों में आता है और एक दरवाज़ा खुलता है जो सीढ़ियों में सबसे ऊपर होता है और वो वहाँ पर वर्जीनिया को देखते हैं। और वर्जीनिया उस समय ऊपर खड़े होकर उन सबको नीचे जो सीढ़ियों से चढ़ रहे थे उनकी फैमिली उन्हें देख रही होती है। उसका चेहरा एकदम पीला होता है लेकिन उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। तो जब मिस्टर ओटिस वर्जीनिया को देखते हैं तो वो एकदम गुस्से में चिल्लाकर पूछते हैं, तुम अभी तक कहाँ थी? तुम्हारी माता कितनी चिंता कर रही थी, तुम्हें ऐसी ट्रिक कभी नहीं करनी चाहिए। तो इतने में वो ट्विंस बोलते हैं, एक्सेप्ट द घोस्ट, यानी तुम उसके साथ कोई भी ट्रिक कर सकती हो। तो वर्जीनिया बड़े शांत से कहती है, फादर मैं उस भूत के साथ थी, वो अब मर चुका है, उसे अब मुक्ति मिल चुकी है और उसी ने ही मुझे ये ब्यूटीफुल सा ज्वेल्स का बॉक्स दिया है। तो वो अपने पिता को उस बॉक्स को दिखाती है, उसके अंदर एक रेड स्टोन की बहुत सुंदर सा नेकलेस होता है जो उस भूत ने उसे दिया होता है। तो उसके फादर पूछते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो मिस्टर ओटिस जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, जैसे ही वो वर्जीनिया को सेफ पाते हैं तो उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वर्जीनिया कहती है, कम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो स्टेयर्स पर जो टॉप पर एक डोर होता है वहाँ पर वो जाते हैं, पूरी फैमिली उस वर्जीनिया के पीछे पीछे जाती है। वॉशिंगटन ओटिस के हाथ में एक कैंडल होती है, वहाँ पर वर्जीनिया एक सीक्रेट सा कॉरिडोर होता है, उसके पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा होता है जिसे वो खोलती है। तो वहाँ पर एक छोटे से रूम में जिसकी छत भी काफ़ी नीची होती है, वहाँ पर दीवार में 2 आयरन के रिंग होते हैं और उनके साथ 2 लंबी लंबी सी मेटल की चेन्स होती हैं, जंजीर टाइप में। और उस चेन की लास्ट में कुछ हड्डियाँ होती हैं। वास्तव में वो अब जो हड्डियाँ थी वो सर सिमोन डी कैंटरविल जो घोस्ट था उसका कंकाल था, क्योंकि वो 300 सालों से वहाँ था। तो अब उसकी जो डेड बॉडी के रूप में सिर्फ़ और सिर्फ कुछ हड्डियाँ ही बच गई थी। तो वर्जीनिया कहती है कि जब इस कैंटरविल घोस्ट ने अपनी वाइफ का 1575 में मर्डर किया था, उसके बाद उसके भाइयों ने उसे लाकर इस रूम में बंद कर दिया था, उसे खाना भी नहीं दिया था और भूख के कारण फिर उसकी डेथ हो गई थी। और 300 सालों से ही वो भूत यहाँ पर है जिसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, जो इस तरह से यहाँ घूमता है। तो ओटिस फैमिली पूरी उस रूम को देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। तब वर्जीनिया अपने घुटनों के बल फर्श पर बैठती है और एक प्रे करना शुरू कर देती है। फिर 4 दिन बाद उसका फ्यूनरल किया जाता है। पूरी ओटिस जो फैमिली होती है उस सर सिमोन डी कैंटरविल का पेड़ों के पास में ही एक ग्रेव में उसे दफना देते हैं। उस समय मिस्टर ओटिस, मिसेस अम्नी और जितने भी नौकर हैं उस घर के, वो सारे वहाँ पर उस ग्रेव के पास आ जाते हैं। काफ़ी गांव के लोग भी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग उसकी अंत्येष्टि में शामिल होते हैं और इस तरह से उसे विदा किया जाता है। तब वर्जीनिया सफ़ेद रंग के कुछ फूल लाती है और उस समय जैसा कि उस भूत ने कहा था, वहाँ पर सुंदर सा आसमान में तारे होते हैं, पीले से रंग का एक चंद्रमा होता है और तभी नाइटिंगेल जो होती है वो सिंग करना स्टार्ट कर देती है। बर्ड्स बहुत सुंदर सा गाना गा रहे होते हैं। वर्जीनिया हंसती है और कहती है, अंत में भगवान ने उसकी वाइफ के मर्डर के लिए उसे माफ़ कर दिया। गॉड हैज़ फॉरगिवन हिम फॉर मर्डरिंग हिज वाइफ। और उसे इस तरह से भूत को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक लाइक हमें और अच्छी अच्छी स्टोरी बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।